दीजिए आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, एक शेर है कि तेरे सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तलक, ये बता ये रेत की दीवार रहेगी कब तलक। हमने गिरते देखा है फिरौन और रावण को, हमने गिरते देखा है फिरौन और रावण को, ये बता ये सरकार रहेगी कब तलक। मैंने झूठ की सरकार, मैंने झूठ की सरकार, मैंने झूठ की सरकार इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने अभी अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने ये बात रखी जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी, उस पर ये बात सामने निकल कर आई कि जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये बात बताई ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को कि सरकार ने लिखित आदेश दिया था कि किसी भी छात्र पर जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में थे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बात छुपाई गई जब सीजेपी ने जो है इस पर कहा। दूसरी बात रही बात झूठ की, तो ये देखिए इक्का दुक्का आप जैसे किसी शो को छोड़ दीजिए, नहीं तो सारे चैनलों पे ये दिखाया गया कि वहां पर ट्रक लाके खड़े कर दिए गए थे और वहां पर जो है पथराव की तैयारी थी। शब्दों के बारे में एक बात कही, वो लोग भूल गए कि संसद के पटल पर खड़े होकर भाजपा के एक सांसद ने बसपा के सांसद दानिश अली को जो जो शब्द बोले थे वो मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह जी की जुबान से संसद के पटल पर जो शब्द निकला था वो मर्यादित तो अमर्यादित छोड़ दीजिए, वो गाली की श्रेणी में आता है। तीसरी बात, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए इसी संसद के पटल से भाजपा के सांसद द्वारा क्या क्या शब्द कहे गए वो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा कि आरएसएस को क्यों बीच में लाया गया। आरएसएस को इसलिए बीच में लाया गया क्योंकि आरएसएस एक ऐसी मात्र संस्था है जिसने देश की आजादी के 42 साल तक भी अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया था। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसने 1949 में कथित रूप से जिन्होंने, अरे ऋषभ जी रुकिए, बीच में ना बोलिए, अब आप रुकिए, सुनिए, अभी आपको कड़वा लगेगा, सुनिए। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसने लिखित रूप में यह कहा कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। क्या एक्शन लिया गया आरएसएस के खिलाफ? आरएसएस मैं दिखाऊंगा, मैं इसी चैनल पे दिखाऊंगा। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसने पहली बार ऐसा कहा, जिस एक्स का ट्वीट कर वो बता रहे हैं, वो पार्लियामेंट में वो जो संजय की वो डिबेट का हिस्से से आप कोट कर रहे हैं, मुझे मालूम है। प्रतीक भाई, ये तो किसी से छुपा नहीं है, तो सर्वविदित है कि आजादी के 42 साल तक भी उन्होंने अपने मुद्दे पर राजीव वेरी क्विक ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात, आपकी बात सुन ली। सिर्फ 5 सेकंड। देखिए, आप जो कह रहे थे मैं उसी क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देता हूं। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट ये कह रही है कि पेलेट गन वहां पर चलाई गई थी और पेलेट गन से जो है जख्मी हुए हैं छात्र, तो सवाल ये बनता है कि वो पेलेट गन चलाने की जो आदेश था वो किसने दिया, क्योंकि वहां पर जो आदेश की जिम्मेदारी थी वो दिल्ली पुलिस की थी और दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर गृह मंत्री के अंडर आती है।